अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हैं और अपने न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हैं। न्यू टॉपिक है हमारा जी बॉइलिंग पॉइंट। आज इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन। बेटा बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं। मैं इसकी स्टेटमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ। एक जो हम पहले करते रहे थे, सुनते रहे डेफिनेशन, और एक न्यू डेफिनेशन जो एक्यूरेट डेफिनेशन है। बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं बेटा द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड बॉइल्स। वो टेम्परेचर जहां पे लिक्विड क्या करता है बेटा, बॉयल करता है। कैसे पता चलेगा कि लिक्विड बॉयल कर रहा है? तो आपने देखा होगा कि अगर हम बीकर में पानी लें तो वहां पे उसके इंटरनल एरिया से बबल्स ऊपर आते हैं, यानी पानी के इंटरनल एरिया से पानी के बबल्स क्या होते हैं, ऊपर आते हैं। इसको जब वो बबल्स ऊपर आते हैं तो हम कहते हैं लिक्विड बॉयल हो। अब सवाल ये ऐसा क्यों होता है? और पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी हमें एग्जांपल मिले जिसके बॉइलिंग पॉइंट में पता चल जाए। देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपने सबको पता होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। इसी तरह इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बेटा वो है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह अगर मैं डाई इथाइल ईथर तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 34 डिग्री। ये तीन मैंने लिखे हैं और फिर इसको ग्लास से मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ बेटा। लेकिन मैंने कहा द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड बॉइल्स, फिर मैंने कहा बॉइलिंग का पता कैसे चलेगा। तो फिर मैंने कहा आपने लिखा होगा कि जब हम किसी बर्तन में पानी को लेते हैं, किसी लिक्विड को लेते हैं, तो बर्तन के जो मॉलिक्यूल जो उसके अंदर लिक्विड के होते हैं बेटा, पानी के या किसी और लिक्विड के, तो वहां से इंटरनल से कुछ बबल बाहर एक्सकेप कर रहे होते हैं। जब ऐसा होता है स्ट्रीम ऑफ बबल्स सरफेस की तरफ भाग रही होती है तो हम कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे बबल्स बाहर आना शुरू होते हैं लिक्विड के अंदर से, उसको हम क्या कहते हैं जी, बॉइलिंग पॉइंट। फिर हम कहते हैं टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, टेम्परेचर जहां पे लिक्विड बॉयल होना शुरू करता है। इसका मतलब है जहां से इंटरनल एरिया से बबल्स बाहर आना शुरू होते हैं, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं जी, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है? देखिए बेटा सिंपल सी मिसाल है। जब हम लिक्विड लेते हैं और उसको हीट करते हैं तो आपको पता है ये जो वो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, उनकी वैसे ही काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर हम उसको हीट कर रहे हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। जब इसका प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ये लिक्विड अपने उस एरिया को छोड़ के बाहर आने की कोशिश करता है और इस लिहाज से वो बबल वहां से चल पड़ता है। जैसे जैसे उसका प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो अंदर से मॉलिक्यूल ऊपर आ रहा है। उसका इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल ऊपर आता है और फिर आप देखते हैं कि सरफेस पे आके वो मॉलिक्यूल फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है और फिर बाद में वो वेपर हो जाता है, तो उसमें वेपर भी हो जाता है। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ इवेपोरेशन भी चल रही है। तो बॉइलिंग पॉइंट हम उसको कह रहे हैं जहां पे बबल्स की स्ट्रीम निकल रही है। इंटरनल प्रेशर ऑफ द बबल्स या लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है उसका इंटरनल प्रेशर जब बढ़ता है तो वो अंदर से ऊपर की तरफ आ रहा है, कंटीन्यूअसली आ रहा है। इस स्ट्रीम ऑफ बबलिंग को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये तो बात हुई उसकी। इसका मतलब जब स्ट्रीम ऑफ बबल कंटीन्यूअसली सरफेस के ऊपर आके बर्स्ट होते होना शुरू हो जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा सर ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। नई डेफिनेशन क्या है? स्टेटमेंट 2 देखिए। हम कहते हैं द टेम्परेचर एट व्हिच इंटरनल प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The temperature at which internal pressure of liquid become equal to the external pressure or atmospheric pressure। क्या मतलब है सर इसका? देखिए क्या बेटा, मैं अगेन आपके लिए एक कंटेनर ले रहे हैं हम लोग और इस कंटेनर में हमने भराया बेटा वाटर
लिक्विड के ऊपर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है, इसको हम कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बेटा ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कॉमनली हम कहते हैं 760 टन के बराबर होता है, या फिर इसको हम 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटमॉस्फेयर 760 टन के बराबर है। तो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया 760 टन, और यहाँ पे हम इस लिक्विड को क्या करेंगे? हीट करेंगे, यानी हवा का दबाव डाल देंगे वो 760 टन के बराबर डाल दिए किसके ऊपर? एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड, यहाँ पे वो दबाव डाल देंगे। इधर से आपने क्या करना शुरू किया? हीट करना शुरू किया। हीट किया तो जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स है मेरा बेटा, ये मॉलिक्यूल्स इनका इंटरनल प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज होना शुरू हो गया। इंटरनल प्रेशर इंक्रीज विद हीटिंग। तो इसका हीटिंग के साथ इंटरनल प्रेशर क्या हो गया मेरा बेटा? बढ़ गया। जब आप कंटिन्यूअसली हीट कर रहे हैं तो इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलना शुरू कर रहे हैं और ऊपर आके क्या हो रहा है? बर्स्ट हो रहा है। एक टाइम ऐसा आता है when the internal pressure, जब आप मुसलसल हीट कर रहे हैं तब इंटरनल प्रेशर ऑफ लिक्विड का इंटरनल प्रेशर क्या हो जाता है? लिक्विड बन जाता है, becomes equal to the एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है बेटा। तो उस वक्त जो टेम्परेचर होगा और बॉइलिंग, जब द टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहां पे इंटरनल प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या हो जाए? बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड, इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे बेटा? इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने हीट करना शुरू किया, हीट करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, मॉलिक्यूल्स की इंटरनल प्रेशर क्या हुआ? बढ़ा। ये मॉलिक्यूल का जब इंटरनल प्रेशर बढ़ा, मॉलिक्यूल अपने नीचे से वहां ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ और कंटिन्यूअसली इसका इंटरनल प्रेशर बढ़ता रहा और ये मॉलिक्यूल वहां से बबलिंग के थ्रू बाहर निकलता रहा और सरफेस पे आके क्या होता रहा? फटता रहा, बर्स्ट होता रहा। जब आपने स्टीम ऑफ बबलिंग को बाहर आने को देखा तो आपने कहा जी बॉइलिंग शुरू हो गया है। इसका मतलब है उस वक्त हुआ क्या? जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर पड़ रहा था उतना ही इंटरनल प्रेशर भी हो गया, यानी अब जो इंटरनल प्रेशर है वो भी किसके बराबर हो गया है? 760 टन के। तो जो बैरूनी दबाव था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो भी बेटा 760 टन था। अब इस लिक्विड में जो प्रेशर है वो भी क्या हो गया है? 760 टन हो गया है, यानी ये इंटरनल प्रेशर जो है वो 760 टन हो गया है। तो जब दो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक और इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जिस टेम्परेचर दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे क्या किया? टेम्परेचर को लिया इसमें बेटा एक्स एक्सिस पे, टेम्परेचर को लिया एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर को लिया मैंने वाई एक्सिस पे। मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा? टेम्परेचर को 20 डिग्री के डिफरेंस से एक्स एक्सिस पे लिखा, 0 डिग्री से शुरू किया, 20, 40, 60, 80, 100 और 120 तक मैंने लिखा। और यहाँ पे मैंने 0 टन प्रेशर लिया, 0 टन लिया, फिर इसको 200 का डिफरेंस है, 0 से 200, फिर 400, फिर 600, फिर 800। 800 से नीचे मैंने एक लाइन लगाई जो कि शो करे कि यहाँ पे प्रेशर है 760 टन और ये है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, ये है हमारे पास एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वो प्रेशर है जिसके बराबर इंटरनल प्रेशर होता है, तो तब जाके बॉइलिंग पॉइंट आता है। यानी बाहर जो हवा का दबाव है वो 760 टन या फिर 1 एटमॉस्फेयर है। तो मैंने इसको अलग से लाइन लगा दी क्योंकि जब इन तमाम
इथाइल ईथर, ये मैंने लिखा। फिर मैंने यहाँ पे बेटा अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल लिया मैंने। दूसरा ग्राफ इथाइल अल्कोहल का बेटा। तीसरा ग्राफ मैंने बनाया वाटर का, H2O का। और चौथा ग्राफ बनाया बेटा इथाइलिन ग्लाइकोल का। इसका भी इथाइलिन ग्लाइकोल का। अच्छा बेटा, ये चार चीजें इथाइलिन ग्लाइकोल। और मैंने देखा कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, ये वाटर का वेपर प्रेशर है, H2O वेपर प्रेशर, वो कितना बेटा, वो है 4.57 टॉप 0 पे। मैंने इथाइल अल्कोहल का लिया, ठीक है जी। इथाइल अल्कोहल का जब मैंने लिया तो वो आया मेरे पास 25 का इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 25 का। और डाइइथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ये है मेरा बेटा 200। इसका मतलब अब आप देखने जा रहे हैं हमारे पॉइंट, डाइइथाइल ईथर इसका वेपर प्रेशर 0 पे ही ज्यादा है। यहाँ पे 760 तार से 200 का जो डिफरेंस बनता है 560 तार। इसका मतलब है हमें अब हीट करना है कि इसका वेपर प्रेशर मजीद कितना बढ़ जाए, 560 तार। ऑलरेडी 200 डिग्री 200 तार इसके ऊपर मौजूद है पहले से 0 पे। ये जो प्रेशर है इथाइल अल्कोहल में 25 तार, ये बहुत कम है। इसका मतलब है इसने अभी 700 मजीद वेपर प्रेशर राइज होना है। और जब वाटर की बात करते हैं तो ये 4.57 है, इसका तकरीबन 750 ही आगे बढ़ना है। तो जिसका वेपर प्रेशर 0 पे ही ज्यादा है, इट रिक्वायर्ड लेस हीट, क्योंकि 560 तार और बढ़ने हैं, 560 तार और बढ़ना है। इसका मतलब 200 तो पहले ही क्रॉस हो चुका है, 200 तो पहले ही है। मजीद हमें इसको कितना हीट करना है कि इसमें प्लस 560 हो तो इसके बराबर हो जाए। और जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा कि ये 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर यानी एक्सटर्नल तो 760 था ही बेटा, 760 था ही। इंटरनल में क्या हो गया, 760 तो इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो गए। और ये किस टेंपरेचर पे हुआ, 34 डिग्री पे। इसलिए हमने कहा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 34 डिग्री। फिर हम देखते हैं इसको इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का 0 पे क्या था, 25 था, बहुत थोड़ा वेपर प्रेशर था 0 पे। इसका मतलब है इसको ज्यादा हीट करना है। जब हमने हीट करना शुरू किया तो इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक्सटर्नल कितना था, 760 टॉर। अब ये 78 पे इसका इंटरनल प्रेशर क्या हो गया, 760 टॉर। ये इसको क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब एक्सटर्नल तो था ये चेक किया और इंटरनल क्या करना था, 760 टॉर। 25 से 760 टॉर तक पहुंचते हुए हमें कितना हीट करना पड़ा, 78 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब यहाँ पे हमें ज्यादा गर्म करना पड़ा। अब आ जाते हैं पानी का। पानी का 0 पे जो वेपर प्रेशर था वो 4.57 था। इसका मतलब हमने 4.57 से शुरू करना था, 760 टॉर तक। हम इसको हीट करते गए। तो जब इसकी लाइन यहाँ पे मिलाई तो पता चला ये 100 डिग्री पे जाके क्या हुआ, बॉइलिंग। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100। बाहर 760 टॉर तो अंदर क्या हो गया, 760 टॉर। इसका मतलब 100 पे जाके एक्सटर्नल और इंटरनल क्या हुआ, बराबर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम इथाइल ग्लाइकोल को देखते हैं तो देखते हैं कि ये लाइन बिल्कुल नीचे जा रही है। इसका मतलब यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर बढ़ ही नहीं रहा। जब हम इसको लेके जाते हैं 227 पे यानी 200 प्लस पे, यानी इथाइल ग्लाइकोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है बेटा, 200 प्लस है, 200 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो 200 को क्रॉस करता है, फिर जाके इसका इंटरनल वेपर प्रेशर क्या होता है, 760 टॉर। इसका मतलब है इसको 760 टॉर तक लाने के लिए हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेंपरेचर देना पड़ा। इसका यहाँ से कुछ चीजें हमें जाहिर हो रही है, पता चल रही है। यहाँ पे क्यों ज्यादा देना पड़ा, पानी में भी हमें 100 तक जाना पड़ा और इथाइल अल्कोहल में भी हमें
78 तक जाना था, लेकिन आपने देखा कि डाई काइनेटर में जस्ट हमें 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल करना पड़ा, हीट करना पड़ा। यहाँ पे 34 पे इंटरनल प्रेशर बराबर हो गया और यहाँ पे 200 प्लस में जाके इंटरनल प्रेशर बाहर गर्मी प्रेशर जो है बराबर हो गए। यहाँ पे ज्यादा हीट देनी पड़ी, यहाँ पे कम हीट देनी पड़ी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है, जो फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है वो है IMF। हम यहाँ पे इस लेक्चर में इन फैक्टर्स को क्या कहते हैं स्टडी नहीं कर रहे कि IMF किस तरह से इफेक्ट कर रहा है। हम सिंपल ये देख रहे हैं कि जहाँ पे IMF वीक फोर्सेस थी वहाँ पे हमें कम हीट करना पड़ा, जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या थी, स्ट्रॉन्ग थी, वहाँ पे हमें ज्यादा हीट करना पड़ा। इसका मतलब जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। यहाँ पे हमें डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, कंपाउंड्स के अंदर हमें वेपर प्रेशर डिफरेंट रेंज होने की वजह से और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होने की वजह से हमें इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट मिला। जिसके बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर थी, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिला, जिसके बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक थी, लेस बॉइलिंग पॉइंट। तो आज के लेक्चर के लिए इतना, इसके फैक्टर्स और बाकी बहुत सारी बातें इस लेक्चर से मुताबिक वो फर्दर लेक्चर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो आपकी रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन है वो प्रेस कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए ज़रूर, क्योंकि इससे हमारी ये हौसला अफजाई होती है और हम आगे फर्दर प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। थैंक्स।